हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में। तो चलिए चलते हैं हमारे प्यारे से लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसके दो पार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देखने जा रहे हैं हम इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और इसमें से दो इंपॉर्टेंट सवाल या दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, जिनका नाम है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो माय नेम इज प्रथमेश वाकड़े और मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से चैनल में स्वागत करता हूँ। और अगर आपको हमसे इंटरेक्ट करना है, हमसे 1-to-1 कनेक्शन बनाना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स 12 पे हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी, और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं या किसी क्वेश्चन की फोटो निकाल के हमें भेज सकते हैं। उसका रिप्लाई हम आपको 101% जरूर देंगे। तो चलिए चलते हैं, लेसन को हम शुरू करते हैं। तो लेट्स लुक द फर्स्ट पॉइंट, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ये जो मेंडलीव साहब थे, ये आखिर कहना क्या चाह रहे थे, ये हमें क्या स्टेटमेंट देना चाह रहे थे। इन्होंने हमसे कहा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती है। एलिमेंट्स की जनरली दो प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वो है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन? पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन है, फिर ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हमने क्या देखा? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट हो। यहाँ पे मैं टाइप करके दे देता हूँ, अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीन सा। तो देखते हैं फंक्शन, ये जो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन यानी कि क्या, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ पीरियोडिक डॉट फंक्शन, तो आप समझ सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन में किसे कहना चाहता हूँ। तो पीरियोडिक फंक्शन यानी कि एक ऐसा फंक्शन, एलिमेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है। यानी कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं REPEAT, रिपीट। क्या? रिपीट आफ्टर टाइम इंटरवल। यानी कि जैसे हम पेंडुलम हमें पता है, घड़ी पता है, सूरज पता है। जैसे सूरज सुबह आता है, शाम में जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो उसकी प्रोसेस होती है वो उसे बार बार फॉलो करता है। घड़ी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उस टाइम पे, फिर उस सेक्शन पे होती है घड़ी के, और बाद में एक पर्टिकुलर टाइम गुजरने के बाद, एक समय गुजरने के बाद वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है। इस तरह के एलिमेंट्स हमारे टेबल में थे जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। तो ये कहना चाह रहे थे हमारे मेंडलीव साहब। तो मैं इन सबको कैंसिल करता हूँ, चलिए आगे दे जाते हैं हम। तो मेंडलीव कंसिडर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सच एज हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ये जो थे, चलिए वो जो लिखा था वो कैंसिल हो गया है। अब आगे देखते हैं। तो उन्होंने इस पीरियोडिक फंक्शन के लिए क्या क्या डिसाइड किया था। मेंडलीव कंसिडर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। यानी कि जो हाइड्राइड्स होते हैं जैसे कि H2O, या फिर हम कह सकते हैं N2O, ये सब ऑक्साइड से। यहाँ पे अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट को R से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि R2O, R2O3, तो ये हो जाते हैं फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। और पर्टिकुलर एग्जांपल थे तो वो बन जाते हैं हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है जैसे कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी तो हम सबको पता है। इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज थे जिनका इस्तेमाल मेंडलीव ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया था। तो एक्चुअल में उसने क्या किया था उस समय पे, उसके दिमाग में क्या आया था? तो उस समय तक हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड को 63 एलिमेंट्स पता थे। तो उसने क्या किया, उन सारे 63 एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कहा गया है कि ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि देख सकते हो आप, ही अरेंज ऑल द 63 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स थे? 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। यानी कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे कम है उसे उसने सबसे पहले रखा था, और जैसे जैसे एलिमेंट का मास बढ़ रहा है उन्हें वैसे वैसे आगे आगे रखता चला गया। और ये सब करने के बाद उसे एक चीज सामने आई, उसका दिमाग में एक घंटी बजी, उसको एक लॉजिक चमका। वो ये था कि
केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो प्रॉपर्टीज अभी हमने ऊपर देखी है वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीटेशन करती है, जो हमने लॉ को समझते वक्त समझा था, रिपीटेशन आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेंडलू साहब एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें जो पॉइंट जिसे आपको अंडरलाइन करना चाहिए वो ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए अपने दिमाग में या फिर जहाँ पे आप लिखते हो नोटबुक में या फिर किताबों में। ये चिंता मत कीजिए कि मेरी टेक्स्ट बुक खराब हो जाएगी यार लिखूंगा तो। ये जो स्टेटमेंट को लास्ट में मैंने नोट किया है, एक दूसरे कलर से भी दिखाता हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रे बबुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आगे, हमें वो क्या करना चाहते हैं देखते हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स द एक्चुअल मेंडलूज पीरियोडिक टेबल। तो आपके सामने जो दिख रहा है वो एक मेंडलू का पीरियोडिक टेबल है, यानी कि इस तरह से कुछ दिखता था। क्या दिख रहा है इसमें? इसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ कुछ कॉलम्स दिए हैं, कुछ कुछ बॉक्स दिए हुए हैं। एक्चुअल में है क्या? तो चलिए देखते हैं आखिरकार ये सब है क्या। तो ये जो आपको दिख रहा है ये बॉक्स है, यहाँ पे ग्रुप्स दिखाया गया है, ग्रुप्स इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इस तरीके से ये ग्रुप्स है। और ये पीरियड्स है, पीरियड्स जाते हैं नीचे की तरफ, 1 2 3, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज, इस तरह से उन्होंने बताया है। यहाँ पे फोर्थ जो पीरियड है उस पीरियड में 2 सीरीज दिया है। ये फर्स्ट सीरीज जो इस तरह से जा रही है, देखो ये इस लाइन में जो जा रही है ये वाली, और ये सेकंड सिमिलरली। तो इसी तरह से उसने ग्रुप्स और पीरियड्स, ये जो वर्टिकल लाइन से इन्हें आप कहोगे ग्रुप्स, ग्रुप 1, ग्रुप 2। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूं कि ग्रुप 1 कौन सा है, तो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, इस तरीके से। और अगर वही मैं आपसे कहूँ कि ये पीरियड कौन सा है, तो आप कहोगे ये है पीरियड नंबर 1। यहाँ पे 9 आ गया गलती से, तो जरा सा अंडू कर देते हैं हम। आई होप आपको ऊपर वाला समझ में आया होगा। तो नीचे देखते हैं पीरियड्स, इसे कहते हैं 1। क्या? ये है 1 2 3, इस तरह से पीरियड है, यानी कि इसे ये है पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, इस तरह से। और इसमें आप देख रहे हो ये जो बॉक्स में दिखाया गया है ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, इन सब को आप क्या कहोगे? इन सब को आप कहोगे कि ये जो कुछ भी है इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स, नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। ये सब क्या है? दीज आर द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर किसी को आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम होगी तो वो देख के तो भाई साहब समझ में आ ही जाएगा उसे। नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, ये है नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन से कलर में? देखो रेड कलर, ब्लू, चलिए यार ब्लू में अच्छा दिख रहा है। तो ये है नेम्स ऑफ एलिमेंट्स। और अब देखते हैं कि एटॉमिक मासेस जो कुछ भी हमने देखा था वो एक्चुअल में क्या है। तो एटॉमिक मासेस ये जो दिख रहा है आपको 1.008, 6.939, ये सब है एटॉमिक मासेस। इन्हें मैं सर्कल से डिनोट करता हूँ। अगर आप इन्हें देखते हो तो इन्हें हम कहेंगे एटॉमिक मासेस। क्या कहेंगे? एटॉमिक मासेस। तो इन्हें मैं रेड कलर से लिखता हूँ यहाँ पे। ये सब है एटॉमिक मासेस। तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हमने क्या देखा? ये है ग्रुप्स, इस तरह से पीरियड्स। अगर आप ऐसे सीधे सीधे वर्टिकल कॉलम में क्लासिफाई करते हो तो आप क्रॉस क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल में ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स। ये ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स दिखाया है क्योंकि उनके बेसिस पे से क्लासिफाई किया गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चे इसे समझ नहीं पाते, ये एक्चुअल में है क्या। ये जो ग्रीन कलर से अभी मैं डिनोट करके जा रहा हूँ, ये वाला क्या है? तो हमने देखा था फॉर्मूले ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। ये जो एच वाला है इसे आप कहते हैं हाइड्राइड्स, और इसे आप कहते हैं ऑक्साइड्स। इसे आप कहोगे हाइड्राइड्स और इसे आप कहोगे ऑक्साइड्स। यहाँ पे शायद मैं नोट कर देता हूँ आपको, ताकि किसी को समझने में दिक्कत हो तो फिर वो समझ जाएगा। ये जो है ये है हाइड्राइड्स, और ये वाला, ये जो ये बबुआ जो खड़ा है यहाँ पे, जैसे हम कहेंगे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स। क्या कहेंगे? फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स।
तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, क्या स्टेटमेंट दिया था मेंडलीव साहब ने। और इसी के साथ अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस जो आपको लेसन के स्टार्टिंग में बताया था, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने के कारण हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में हम देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जो कि आपके बोर्ड में इंपॉर्टेंट है और वहाँ से सवाल आते ही आते हैं। वहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि मेरिट्स किस पॉइंट है और डिमेरिट्स के कौन से पॉइंट्स है। और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपको लिए वीडियो लाते रहे, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से ही हमें जोश मिलता है, हमें एनर्जी आ जाती है और हम के लिए नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। और यह हमारा पहला एनिमेटेड वीडियो था जिसमें हमने प्रेजेंटेशन के थ्रू किया था। अगर आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ब्लैक बोर्ड वाला फिर से चाहिए तो भी कमेंट में बताइएगा। जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे हम वैसा ही वीडियो वापस से लाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, बाय, सी यू अगेन। तो पढ़ते रहिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयार रहिए। वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।